आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और योग करना बहुत ही जरूरी है सबके जीवन के लिए। हम योग करें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। हम सब ऐसी कामना करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस वेबिनार प्रोग्राम में, जो नाम दिया गया है यूथ वेबिनार। तो आज के इस प्रोग्राम में हम सुनने जा रहे हैं श्री घनश्याम दास जी को, जो हमारे बीच में मौजूद हैं, जो योग प्रशिक्षक हैं और योग के विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। मैं इनसे चाहूँगा कि ये आज की सभा को प्रारंभ करें और अपने विचारों से, अपने बातों को रख के हम लोग को नया संदेश दें इस योग दिवस पे कि हम अपने जीवन में योग के द्वारा कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हम सब जहाँ पे हों, अपने घर में जहाँ पे भी बैठे हों, हम किसी के साथ भी बैठ सकते हैं इन बातों को सीखने के लिए। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री घनश्याम दास जी, आज के जो हमारे विशेष अतिथि हैं, ये चाहेंगे कि ये बोलें और हम सबको नया सिखाएं। तो हम सब उनका तालियों से स्वागत करेंगे। अगर घर में बैठे तो हल्का सा हम लोग धीरे से ताली बजा देंगे इनके उत्साहवर्धन के लिए, कि भले ही ये ना देख पाए हम लोगों को, लेकिन हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज की सभा को स्टार्ट करते हैं। श्री घनश्याम दास जी। आप में स्वस्थ होंगे और आज की सभा में हमको प्रथम स्थान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। माता सरस्वती, भगवान विश्वनाथ और अपने गुरुजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस सभा का अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए आप सभी को यथायोग्य सादर अभिनंदन। बंधन जो बड़े हैं उनके चरणों में प्रणाम, जो छोटे हैं उनको प्यार दुलार आशीर्वाद, और जो हम उम्र हैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं अभिनंदन। आज का विषय है योग। योग क्या है? युजिर योगे, व्याकरण की एक धातु है युज। तो युजिर जो शब्द है उसको युज समाधौ और युजिर योगे, युज धातु से योग शब्द बना है। योग अर्थ में और समाधि अर्थ में होता है। तो अक्सर हम लोग जानते हैं कि आसन करना ही योग है, जबकि ऐसा नहीं है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पातंजल योग दर्शन में जो प्रथम सूत्र है अथ योगा अनुशासनम, अपना आत्मनियंत्रण ही योग है। अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर और अपने अन्य चित्तवृत्तियों पर अपना नियंत्रण करना ही योग है। उसका अगला सूत्र है योगस चित्त वृत्ति निरोधा, अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है, निरोध कर लेना ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे? चित्त की वृत्तियां क्या है? हमारा मन है, हमारा जो विकार है, हम इधर उधर कुछ ढूंढते रहते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान ना दे करके जो भटकते रहते हैं, या जो चित्त हमारे यहाँ बारिश, इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या हो रही है। तो मैं कह रहा था कि जो मन का नियंत्रण है वही योग है। तो मन का नियंत्रण हो कैसे? तो भगवान ने गीता में कहा है कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से ही यह संभव है। कठिन है क्योंकि वायु दुष्करम, वायु के समान यह बहुत ही दुष्कर है, इसको रोकना बहुत कठिन है। करत करत अभ्यास जड़मत हुई सुजान। जब निरंतर अभ्यास करेंगे, या चाहे योग हो या कोई सांसारिक क्रिया अन्य हो, इसके अतिरिक्त साधन 8 के योग के जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अधिकतर लोग प्रयास करते हैं कि योग के जो 8 अंग है उनमें से जो तृतीय अंग है आसन, उस पर अधिक लोग ध्यान देते हैं।
जबकि ऐसा नहीं है। वो जो तृतीय अंग है उसको करने से पहले ही आपको यम और नियम का पालन करना होता है, जिस पर लोग आजकल ध्यान नहीं देते। आज योगासन के विषय में ज्यादा लोग प्रेरित रहते हैं या उसी को योग कह देते हैं। तो जो यम है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि, इसमें जो यम है वह अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा। अहिंसा क्या है कि मन वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, किंचित मात्र भी दुख ना देना ही योग है, दुख ना देना ही अहिंसा है। पर दोष दर्शन का सर्वथा त्याग ही अहिंसा है। इंद्रिय अपने शरीर अपने कानों से अपनी इंद्रियों से सुन करके अपनी आंखों से जो देख करके हम प्रत्यक्ष जैसा सुना देखा है उसी प्रकार कह देना, जैसा अनुभव है उसी प्रकार कह देना ही करना। दूसरे के सत्व का अपहरण करना, छल से किसी व्यक्ति की कोई वस्तु चुरा लेना, छल से किसी व्यक्ति का कुछ ले लेना, अपना बना लेना, अन्यायपूर्वक टैक्स की चोरी, घूसखोरी आदि आदि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो तो यह अस्तेय है। अब अगला जो चतुर्थ है यम में वो है ब्रह्मचर्य। मन वाणी और शरीर से होने वाले सब प्रकार के जो मन के विकार हैं उनको त्याग करके उन पर सर्वथा नियंत्रण करके ही हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। साधक को चाहिए कि हम ऐसे दृश्यों को ना देखें जो हमें संसार की ओर ले जाएं, ऐसी वस्तुओं को ना सुने, ऐसे गानों को ना सुने जो हमें मर्द से भटका दे। और अपरिग्रह, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए ममतापूर्ण जो कोई भी चीज हम इकट्ठा करते हैं वही परिग्रह है, उसको ना करना ही अपरिग्रह है। तो यम नियम आसन जो यम है वो सब जो यम है उसके 5 पार्ट है, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह है। अब आते हैं नियम, सोच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणधान नियमा। सोच मन, मानसिक सोच और शारीरिक सोच दोनों ही बहुत जरूरी है। मानसिक सोच है कि हम मन से किसी का बुरा न करें, मन से किसी का जल मिट्टी आदि साबुन के द्वारा हम शरीर को सोच मतलब पवित्र करते हैं और अपने मानसिक विकारों को दूर करके हम मन पवित्रता लाते हैं। तो आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि दोनों बहुत जरूरी है योग के लिए। अपने जप तप शुद्ध विचार और मैत्री आदि भावना से अंतःकरण की शुद्धि करते हैं। सोच संतोष, जो कुछ मिल जाए हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने मार्ग पर चलते हुए किसी की बेईमानी ना करें, चोरी ना करें। जितना हमें हमारी मेहनत के अनुसार प्राप्त हो जाता है उसी में संतोष कर लेना, उसी में संतुष्ट हो जाना ही संतोष है। किसी कवि ने कहा है कि जो 20-50 भये सत होए हजारनि लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल की राज करो तृष्णा कियत चाह जगेगी, सुंदर एक संतोष विना सठ तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। तो संतोष है वह नियम में आता है। और तप, अपने शरीर को हम कितना तपा सकते हैं। यदि हम पढ़ते हैं तो अधिक से अधिक हम पढ़ने में अपने शरीर को लगाते हैं, तो वह भी एक प्रकार का तप है, स्वाध्याय। यदि हम किसान हैं तो खेती करते हैं, यदि हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें कंटिन्यू अपने शरीर को लगाए रहते हैं, यह भी एक प्रकार का तप है, स्वाध्याय। जो हम पढ़ते हैं निरंतर उसका अभ्यास करना ही स्वाध्याय। और ईश्वर प्रणिधान, जो ईश्वर का ध्यान है, अपने इष्ट का ध्यान है, जिसको हम मानते हैं। यदि हम क्या कहें धार्मिक है तो हम किसी न किसी धर्म को मानते ही होंगे, तो उस अपने ईश्वर के प्रति, अपने उस इष्ट के प्रति ही श्रद्धा रखना, यही ईश्वर का परिधान है। तो यम नियम इन सबका जो कोई पालन करता है उसके बाद आता है योग का एक पार्ट है आसन। तो वैसे तो आसन 84 लाख हैं, लेकिन उसमें से कुछ
जो पातंजल योग दर्शन है वो कहता है कि स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिरता और सुख पूर्वक रहा जाए वही आसन है। तो हम जिस किसी भी आसन में सुख पूर्वक बैठ सके, जिसमें कष्ट ना हो, उसमें बैठ करके अपने आसन करें। जब आसन को करते हैं तो आसन का करने का समय, कल सर ने क्वेश्चन दिया था कुछ कि आसन का समय क्या होना चाहिए और कितना करें लगभग, तो हमारे शरीर में क्या क्या लाभ होगा। तो आसन करने का समय है वो प्रातः सुबह सूर्योदय से लगभग 1-1.5 घंटे पहले भोर में उठें, अपना टहले घूमे, फ्रेश हो जाएं, उसके बाद अपने योगासन करने के लिए बैठ जाएं। गीता में एक श्लोक है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसन आत्मना नातिक्षृतम नाति नीचम चैलाजिन कुसूत्रम। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि पवित्र जगह हो, वहां पर स्थिर आसन बिछा ले, जिसे हिले डुले ना, चाहे हम दरी बिछा लें या हमारे पास कोई चौकी है, तखत है जिसको कर सकते हैं, उसको रख लें। ना अधिक ऊंचा हो ना अधिक नीचा हो सके तो यदि पार्क है तो समतल भूमि पर, और उसी पर बैठ करके आसन करें जिससे कोई डिस्टरबेंस ना हो बीच बीच में। जो योगासन करने का समय है लगभग आधे घंटे से 1 घंटे पर्याप्त होता है, और सुबह मॉर्निंग का समय जो लगभग सूर्योदय से आधा घंटे पहले 1 घंटे पहले से, और सूर्योदय जब होने लगे तो तब तक समाप्त हो जाए। और कहीं कहीं वो देखा गया है कि शाम के समय बहुत उचित होता है, क्योंकि शाम को शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, शरीर अधिक लचीला होता है, तो योगासन करने में बहुत आसानी रहती है। तो आप उसके शाम को भी कर सकते हैं यदि आपको ऐसा लगता है तो। यदि गर्मी है तो खुले में करें, और ठंडी है तो कमरे में, बरामदे में, जहाँ पवन मंद सुगंध शीतल, जहाँ सुंदर सुगंधित और स्वच्छ हवा चल रही हो, जहाँ का माहौल जो है, जहाँ का वातावरण है शुद्ध हो, किसी प्रकार की हमें बदबू ना आ रही हो, स्मेल ना आ रही हो जिससे कि हम परेशान हो जाएं, ऐसी स्वच्छ हवा आ रही हो और सुगंधित हवा आ रही हो, तो योग का एक जो हम प्राणायाम करेंगे तो उसका एक हमें अलग ही लाभ मिलेगा। और योगासन करने का एक हमें हमारा मन भी लगेगा, तो जब मन से करेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। योगासन नित्य प्रति करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, निरंतरता के साथ करना चाहिए। और जिस आसन में हमें कभी परेशानी होती है वो आसन को ना करें। लगभग आसन करने का जो भोजन और आसन के बीच का जो समय का गैप है वो लगभग 4 से 5 घंटे का होना चाहिए। भोजन जब करें तो आसन उसके 4-5 घंटे बाद करें। यदि सुबह कुछ हम नाश्ता पानी कर लिए हैं तब आसन कर रहे हैं तो लगभग 1-2 घंटे का गैप रखें उसमें। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर, क्योंकि लगभग हमारा समय पूरा हो रहा है 20 मिनट का। आप में से यदि किसी को भी योग के बारे में कुछ पूछना है तो अभी समय है, आप पूछ सकते हैं, या किसी भी ऐसे विषय के बारे में आप जानकारी जानना चाहते हैं योग के विषय में तो आप पूछ लें। सर नमस्कार। योग नमस्कार। हमारे माइंड को कैसे मतलब प्रभाव डालता है, उसके बारे में हम लोग को कुछ बताइए। योग के यदि आप सुबह प्राणायाम करें और आपको समस्या क्या हो रही है, आप किस चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं? सर योग से क्या हम लोग की कोई भी बीमारी, मतलब उससे बीमारी वगैरह से भी उससे मतलब छुटकारा होता है, या कैसे वो हमारे शरीर पे प्रभाव डालता है, क्या क्या करता है, इसके बारे में भी कुछ हम लोग को बता दीजिए। योग जो है जब हम निरंतर करते रहते हैं तो उसका हमें 1 दिन में 2 दिन में कुछ असर नहीं दिखता है, लेकिन हमारा यदि हम प्राणायाम नित्य प्रति करते हैं तो हमारा दिमाग सम्मिलित रहता है, या हमारा जो शारीरिक जो क्रियाएं हैं उसमें संतुलन रहता है, बैलेंस बना रहता है योग के द्वारा।
हम सुबह उठ करके यदि कोई आसन करते हैं तो सबसे पहली बात तो जो सुबह का समय होता है वो बहुत सुंदर होता है। तो ऐसे तो हम बिस्तर में पड़े रहते हैं, तो सुबह की जो स्वच्छ वायु है वो हमें नहीं मिल पाती। योग के बहाने से हम उठते हैं, अपने वार्म अप करते हैं, योग करते हैं, तो शरीर पूरा शरीर का जो सिस्टम है वो कंटिन्यू हो जाता है, एक रनिंग पोजीशन में आ जाता है। फिर दिन भर आप जो कुछ करते रहेंगे तो शरीर पर उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। और प्राणायाम करने से आपको जो श्वास संबंधी, फेफड़े संबंधी जो भी कुछ होता है तो होते हैं, उस पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। जैसे आपको सर दर्द की बीमारी है, आपको अक्सर सर दर्द होता है, तो आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। तो उससे और ध्यान करने से जो है मानसिक चिंताएं थोड़ा सा दूर होती है। यदि हम किसी चीज का एक केंद्र बिंदु बना लें और उसका ध्यान करें तो हमें राहत मिलती है। और योग है कि ये अंग्रेजी दवाई की तरह नहीं है कि एक दिन में फायदा होगा। जब कंटिन्यू इसको हम करते रहेंगे तो धीरे 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 इसका असर होता है और वह अनुभव से आता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर ये एक सवाल है हमारा कि जो बेसिक योगा होते हैं, जैसे कि ऐसे तो बहुत सारे योगासन हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट भी है, एक आम आदमी के लिए करना बहुत मुश्किल होता है। जी। कुछ बेसिक योगासन बता दीजिए जो एक आम आदमी डेली कर सके। तो उसके लिए मैं ऐसे आपको नाम बता सकता हूँ, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो मोदी जी ने एक बुक दी हुई है तो उसमें आपको बेसिक आसन ही सब है। तो आप किसी से संबंधित कोई चीज हमको बताइए तो मैं उससे संबंधित आसन बता दूं। जैसे आपके गर्दन में दर्द होता है तो गर्दन के लिए ग्रीवा चालन आसन बहुत गर्दन चलाने के लिए है। कंधे में कुछ खिंचाव है तो उसके लिए अलग है। तो आप सर ऐसे तो बेसिकली आप उसका बता सकते हैं, पैर मतलब नीज, घुटने के दर्द का बता सकते हैं। जी। तो आप जब सीधे बैठेंगे तो उसमें वार्म अप होता है उसका। सीधे बैठिए, बिल्कुल अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और पैर आगे को कर लीजिए। अपने पंजों को धीरे धीरे क्लॉकवाइज और टी क्लॉकवाइज जब चलाएंगे तो आपकी नसों में खिंचाव होगा। तो जहां तक नसों में खिंचाव होगा वहां का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक होगा। अक्सर क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ा जाता है या और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ नसें ब्लॉक हो जाती है तो दर्द होने लगता है, ब्लड रुकने लगता है। तो उससे बहुत आराम मिलेगा आपको। या जी सर, धन्यवाद। वैसे भी इधर भी लॉकडाउन है तो मतलब पूरी बॉडी एक स्थिर हो गई है, तो इस वजह से थोड़ा पूछा। जी जरूर। और कोई आपका क्वेश्चन? थैंक यू सर। वेलकम। हेलो। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी मैं ये पूछना चाहूंगा जी कि इस कोरोना काल में योग का क्या प्रिकॉशन किया जा सकता है? आप आसन पूछ रहे हैं कुछ और? जी जी जी, मतलब कुछ ऐसे योग क्या हो सकते हैं जिसको करने से इस कोरोना काल में वो मतलब बेनिफिशियली हो? उसके लिए आप प्राणायाम, आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहे तो प्राणायाम ज्यादा अधिक उसमें लाभदायक है। और जी तो प्राणायाम करिए, सामान्य प्राणायाम है। आप सांस को लीजिए, सांस को छोड़िए और भ्रामरी वगैरह थोड़ा सा करते रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। और इसके लिए कोई विशेष शासन नहीं है, तो क्योंकि नया रोग है तो इसके लिए भी कोई इस पर रिसर्च नहीं हुआ है। तो आसन करने जो भी आप करते हैं, जो कॉमन आसन है, बेसिक योगासन है, ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, उत्तान पाद, अर्धहलासन, आसन, पवन मुक्त आसन करते रहेंगे तो बेहतर। मेरे ख्याल से गले पर बेसिकली अटैक करता है और कुछ ऐसे भी आसन होंगे जो गले की बीमारी के लिए उसके लिए उज्जाई प्राणायाम है। मैं आपको करके बता देता हूँ। तो अपनी जो ठुड्डी है इसको अपने
सीने में ऐसे सटाएंगे और जोर से खींचेंगे तो आवाज आएगी। तो जब तक खांसी ना आ जाए तब तक जानिए आपका प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम सही नहीं होगा। खांसी आ जाएगी यदि आपका सही हो जाएगा तो मैं एक बार करके आपको बता देता हूँ। जी जी जी। ऐसे खींचेंगे तो स्वतः आवाज आएगी आपके गले। तो हमारे गले को हाँ, ये गले का वार्म अप ये जब होता रहेगा तो थोड़ा सा आपको राहत मिलती रहेगी। ठुड्डी नीचे करके लगा के और ऊपर सांस लेंगे, ऊपर खींच। सांस को जब खींचेंगे तो आवाज आएगी आपके गले से, स्वतः आ जाएगी, आपको करना नहीं होगा उसके लिए कुछ। और जब तक खांसी ना आ जाए तब तक आपको खींचना है। खांसी आ गई तो जानिए आपका सही हो गया। जी जी। और जितनी लंबी आप धन्यवाद जी। घनश्याम दास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बीच में आपने ये अच्छा बोला और हम सबको जीवन में कुछ अच्छा बेहतर करने के लिए योग के विषय में सिखाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।